नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। आज मां विंध्यवासिनी के धाम में हम लोग विंध्य कॉरिडोर में खड़े हुए हैं और इस समय विंध्य पूजन समिति जो है यहाँ पर नागपंचमी के दिन यहाँ पर एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता है गीत संगीत का, और यहाँ पर भजन संध्या के साथ मां विंध्यवासिनी देवी के दरबार में स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ रत्नेश दुबे जी हैं, जाने माने भजन गायक हैं। आपने इनको अधिकतर देखा होगा और बहुत ही चर्चित हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो है भजन गायक हैं। हम इनसे बात करते हैं, हर साल ये आते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनको यहाँ पर किस तरीके से प्रेरणा मिलती है और क्या यहाँ से ये सीख लेकर के जाते हैं और लोगों के लिए क्या संदेश है यहाँ के लिए। नमस्कार रत्नेश जी, आप ये बताएं कि यहाँ पर हर साल आप आते हैं, आपको कैसी अनुभूति होती है, आपको क्या लगता है कि माँ के दरबार में गा करके आपको कैसा लगता है? पूरे भारतवर्ष के अनेकों मंच पर गाने का अवसर माँ की कृपा से मिला है। यहाँ वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। यहाँ से वो ऊर्जा मिलती है, यहाँ से वो द्वार खुलते हैं जिस द्वार के लिए कोई भी कलाकार बहुत लालती है। और हम सभी कलाकार की जिसकी भी यहाँ हाजिरी लगती है, मैं तो बहुत परम सौभाग्यशाली हूँ और मैं पंडित उपेंद्र जी का मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि ये मेरा चौथा वर्ष है लगातार कि मुझे आने का अवसर मिल रहा है माँ के श्री चरणों में। और मनुष्य को सुनाना और भगवान को सुनाना, मनुष्य को सुनाना ये सौभाग्य हो सकता है, भाग्य हो सकता है, लेकिन माँ को और देवता को भजन सुनाना ये परम सौभाग्य होता है। और आपके प्रारब्धों का जब उदय होता है, आपके माता पिता का आशीर्वाद जब फलीभूत होता है, आपके गुरु का हाथ जब आपके सर पर पूर्ण रूप से होता है, तब जाके अवसर प्राप्त होता है। बिल्कुल। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे रत्नेश जी कि जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा और आज विंध्य कॉरिडोर जो इतना भव्य और सुंदर बना है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार का और ये कितना महत्वपूर्ण कदम है और सरकार के इस कदम को किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार इस पर निरंतर, छोटा मोटा नहीं, पूरे भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, मोदी जी और योगी जी, उनका बहुत ही सराहनीय कार्य चल रहा है। हम सब ये देखते थे कि बहुत भीड़ होती थी और नवरात्रि में तो ये लगता था कि भगदड़ हो जाएगी, लेकिन अब उतनी भीड़ आती है और वो कहाँ खप जाती है पता नहीं चल पाता है। और जितने भी यात्री हैं, ये समस्त यात्रियों के लिए बहुत ही सुखद है, बहुत सरल है, बड़े आसानी से माँ के दरबार में पहुँच जाते हैं। चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, इस कॉरिडोर में बैठकर आराधना करते हैं। सारी भीड़ यहाँ कहाँ खप जाती है वो पता नहीं चल पाता। और सरकार को तो मैं बार बार कहूँगा धन्यवाद हृदय से कि जब से ये सरकार आई है तब से हमें लगता है कि हाँ, हमारे हाथ में सनातन का ध्वज है और निरंतर वो ध्वजा पताका अपने उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर निरंतर चल रहा है। चाहे वो उज्जैन ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, काशी ले लीजिए, आप अयोध्या जी ले लीजिए। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ की जो भव्यता थी, पुनः इस सरकार ने उस पूर्ण भव्यता को बहुत सुंदर बना दिया है। आदि प्राचीन काल में ऐसी ही भव्यता यहाँ की थी, जो जब मुगल आए फिर अंग्रेज आए, उस भव्यता को वो कम करते चले गए। लेकिन धन्य है, भगवान अपने किसी न किसी पार्षद को भेजते हैं। जब जब अधर्म होता है तो धर्म की रक्षा के लिए कोई आता है, तो भगवान के पार्षद बन के आए हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, जो हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको वैसे ही पौराणिक दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। मैं हृदय से उन लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और विंध्यवासिनी मैया के चरणों से निवेदन करूँगा कि वो शतायु हो, उनकी बहुत लंबी आयु हो, क्योंकि अभी उनको बहुत बड़े बड़े कार्य करने। रत्नेश दुबे जी, एक चीज़ ये बताइए, एक आखिरी सवाल, जो आज यहाँ पर नागपंचमी के दिन इतना भव्य आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, लोग अपने परिवार के बीच में कार्यक्रम को तरह तरह की पूजा करते हैं, आज भगवान की शिव की आराधना करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप और हम चाहे जो भी हो, यहाँ पर आने के बाद आपको किस तरह की अनुभूति होती है कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर पूजन समिति जो है, यहाँ पर जो उपेंद्र जी यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, या सीधे कहें कि माँ का बुलावा आप लोगों के लिए है, तो उस पर आपको किस तरीके से आंतरिक रूप से किस तरीके की क्या आवाज़ आती है और आपको क्या लगता है और इसको जनता के बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक संत के मुख से सुना था कि इस पूरे पृथ्वी पे माँ का सबसे ऊर्जावान और सबसे कैसे कहूँ उसको, क्योंकि माँ के लिए शब्द कम है, जहाँ बहुत ढेर सारी ऊर्जा है, वो माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति, हमारी जो 51 शक्तिपीठ है, उनमें हमारी विंध्यवासिनी मैया जो है, ये बहुत ही ऊर्जावान शक्तिपीठ है।
और यहाँ पर मैं समस्त अपने ब्राह्मणों से, समस्त पूरे पंडा समाज का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आज इतने पवित्र दिन पर उनके अथक प्रयास और मेहनत को आप हर पक्ष को देखिए। आप अगर खराब पक्ष भी देखते हैं, आप अलग ढंग से राजनीतिक पक्ष देखते हैं, तो आप ये भी पक्ष देखिए कि यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के पंडा किस तरीके से मेहनत करके माँ के इस दरबार को सजाते हैं। और सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी है, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही, वो नाग पंचमी से कैसे जुड़े, क्योंकि गुड़िया एक पर्व खत्म हो गया। वो आप भी बचपन में जानते थे, हम भी जानते थे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी होती कि हमारी आने वाली जनरेशन उसको जाने। तो मैं पूरे पंडा समाज का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि अपनी उस पुरानी परंपरा को वो जीवित रखे हैं। और यहाँ महालक्ष्मी के स्वरूप में माँ विंध्यवासिनी हैं, अष्टभुजा मैया, जो कृष्ण, भगवान कृष्ण की बहन है, जिनको नंदजा भी कहा जाता है। तो ऐसे पवित्र स्थल पर हम लोगों का आना और भजन सुनाना, मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, मैं वही मानता हूँ कि मेरा संगीत सीखने का सबसे बड़ा जो सार्थक मेरा उद्देश्य है वो पूर्ण होता है यहाँ पर आके, कि माँ को श्री चरणों में मुझे भजन सुनाने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश जी। तो ये थे रत्नेश जी, इन्होंने क्या विंध्यवासिनी देवी के विषय में था वो भी बताया, यहाँ आकर के उनको अनुभूति कैसे होती वो भी बताया। इसके अलावा उपेंद्र त्रिपाठी जी जिस तरीके से यहाँ पे आयोजक हैं और अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी हैं, तो उनके इस काम को कितनी सराहना और युवाओं के लिए क्या प्रेरणा है, सांस्कृतिक जो धरोहर हमारी है उसको किस तरीके से संरक्षित योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो रत्नेश दुबे जी ने बताई। अभी कुछ देर बाद यहाँ से रत्नेश दुबे जी अपने भजनों से इस पूरे प्रांगण को जो है मंत्रमुग्ध करेंगे या कहें मोहित कर लेंगे, और लोगों को जो है अपने भजन से एक केंद्र बिंदु उसका बन जाते हैं और लोग इनको। मैं अपने सभी आदरणीय कलाकारों के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और जो मेरी माँ विंध्यवासिनी के चरणों में एक रचना रही है, जो लगभग 4 वर्ष पहले मुझे कोरोना काल में बनाने का अवसर मिला था, उसी भजन से मैं माँ के श्री चरणों में प्रारंभ